नमस्कार भाई दोस्तों। आज आपको जो सच्चाई बताने वाले हैं ना उसका थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको पता है जो सीजीआई है बी आर गवई, उसकी तरफ जूता फेंका था एक वकील ने जिसका नाम था राकेश किशोर। जूता फेंकने के बाद क्या बोल लिया उसने? सबसे बड़ी बात तो ये थी, उसने बोल लिया क्या? उसने बोल जूता फेंकने के बाद सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये क्या था? ये किस दिशा में लेके जा रहे हैं देश को? यात्राएं निकाल रहे हैं जगह जगह पे, आरएसएस वाले यात्राएं निकाल रहे हैं। निकालो यात्रा, एक यात्रा किसानों के लिए भी निकाल दो। ये बारिश से सब कुछ बर्बाद हो गया किसानों का, किसानों के लिए निकालोगे क्या? फिर तुम देश के लिए करते क्या हो? यात्रा किस चीज के लिए निकाल रहे हो जब तुम किसानों के लिए यात्रा निकाल सकते? वीडियो है, कहीं मना करो। बोलिया था आरएसएस वालों को कि भाई खेतों में से भी एक यात्रा निकाल दो ताकि है ना किसानों का भला हो जाए, उनको मुआवजा मिल जाए। मना करके बोला नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं निकालते। मतलब ये दंगा फसाद करवाने वाली यात्रा निकाल सकते हैं, देश के किसी काम नहीं आएंगे, ये कभी काम नहीं आएंगे। और ये जो जूता फेंका गया था ना बी आर गवई की तरफ, ये जूता फेंकने वाले श्रीमान जी बहुत बड़े सनातनी बोलते हैं अपने आप को। कौन सा सनातनी है भाई ये? एक सीजीआई जज की तरफ जूता फेंक रहा जो, कौन सा सनातनी है? और जज साहब ने बाद में दे दिया बयान, बोला ऐसी घटनाओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करता रहूंगा। उसके बाद कुछ भाइयों को बड़ी वो हो जाती, तकलीफ हो जाती है। आपको ध्यान है गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब के ऊपर कब्जा करने लिए चल रहे थे, वो सच भी सामने आ गया। टीमा भाई ने पूरा सच बताया उसका, वो सच भी आप लोगों को सुनवाएंगे, सुनना जरूरी है। उसके बाद ये भाई अडानी सेठ को सीमेंट प्लांट दिलाने के लिए मोदी सरकार ने पर्यावरण नियमों को ही बदल दिया। वाह कमाल, नियम ही बदली कर दिया देश का। पर्यावरण का जो नियम है ना वो ही बदली कर दिया, क्योंकि जगत सेठ की बात आ गई। जगत सेठ को नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका नुकसान भी तो पूरा करना है ना। कौन पूरा करेगा? आप और हम ही पूरा करेंगे उनका, तो आप और हम ही पूरा करेंगे। एक और है, एक चिंटू। हाँ, चिंटू है के पंजाब के अंदर बैठा है, फिर छुपता फिरता है, फिर इनको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिएगी। ये जो बोल रहा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, ये मैं ये करूंगा, मैं ये बोल लूंगा, मैं ये करके दिखा दूंगा। चार पांच और हैं वो सस्ते चिलमबाज चिलगोजे, ओ बांदर सेना वाले, उनकी अलग ही दुनिया है, वो अलग ही लेवल पर चल रहे हैं बेचारे। बाकी आपको ना वो सच्चाई जरूर एक बार सुनवाएंगे जो टीमा भाई ने बताई है ना, ये आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर कब्जा करना है पूरा प्लान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहब गोलूवाला ते बीजेपी सरकार, ये बड़े चर्चा का विषय बने हुए है। हालात तुहाडे सामने है, किस तरह बीजेपी ने ਇਹਦਾ ਭੰਡੀ प्रचार किया गया कि पिंड की लड़ाई है, पिंड के बंदे विरोध कर रहे गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहब का। हुण इस तो वड्डी लानत, इस तो वड्डी नमोशी नहीं हो सकती कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ने हमला किया, ਅੱਜ ਉਹ राजस्थान ਦੀਆਂ सारी अखबारां सारे टीवी चैनल भरे हुए है। ਜਿਹੜੇ 22 ਬੰਦੇ गिरफ्तार किए गए, हमला किया जिन्हों ने, वो 22 ਬੰਦੇ पिछोकला हरियाणा तो, सुनाम तो, फिरोजपुर तो, बज्जू तो, अनूपगढ़ तो, रावला तो, वो बंदे इकट्ठे किए गए सीगे। एक भी बंदा इस हमले विच जो पुलिस के बंदे फड़े आ उहदे मुताबिक एक भी बंदा गोलूवाले का नहीं हैगा। हुण जिहड़े भंडी प्रचार करी पिंड की लड़ाई है, हुण किहड़े मूंह नाल कहणगे? हुण विषय यह है कि अड्ड थावां तो बंदे किन्ने इकट्ठे किए, किहदी शह सीगी, किन्ने फंडिंग की, किन्ने हमला कराया, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋਹਰਾਵਾਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਜੁਰਤ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਕੇਸ ਪਵਾਏ, ਜੇਲਾਂ ਬੜੀ ਕੱਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੜਾਈਏ बीजेपी नाल, क्योंकि साडे लिए हमेशा कहने असी अपने समाज की, अपने कौम की, अपने देश की, अपने भाईचारे साझ की लड़ाई लड़ते हैं। पार्टी कोई होवे असी कभी परवाह नहीं की, इस गल की। हुण तुसीं जिहड़े लोग कमेंट पा रहे हैं, जिहड़े बीजेपी का कोई रोल नहीं गा, कि बीजेपी का यह सुहिरद बंदा सीगा जिन्हें बह के गल सुलटान की कोशिश की। पता लगा अभी आपको ये लोग कैसे भंडी प्रचार करते हैं, कैसे पिक्चर को क्या दिखाते हैं? पूरी सोशल मीडिया पे ये था कि भाई वो तो गांव वालों की आपस की लड़ाई है, गुरु घर के ऊपर गांव वालों की। गांव वाला तो उनमें कोई भी नहीं था, जो 22 के 22 पकड़े गए, एक कभी गोलू वाला का नहीं निकला उनमें से।
ये क्या था? ये कौन सा सच सामने आया? ये सच कौन सा सामने आया, कोई बताएगा? है? और सिक्की क्या है उसके बारे में तो सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। सिक्की क्या है? और जो जिस तुम दिल्ली दिल्ली का जिक्र करते हो ना, दिल्ली तो सिखों की राजधानी है भाई, दिल्ली सिखों की राजधानी है, उसका भी क्लियर कर देंगे। थोड़ा सा ये क्या है रे? परेड निकल रही है भाई। भाई साहब से रिक्वेस्ट करूं भाई साहब, थोड़ा खेता का नहीं परेड कर लियो ना, पानी भर रहे किसाना का मुआवजा मिल जाएगा। आप तो आरएसएस के हो, मोदी तक पहुंचा दोगे बात। नहीं नहीं, फिर भी आरएसएस के हो ना सारे, नो कमेंट्स तो करोगे भाई। थोड़ी खेता का नहीं परेड काट दो यार, हैं? किसाना की मुआवजा मिल जाएगा यार। ये देख लो जी, गम्मा गम्मा आरएसएस की परेड देख लो, इन्हें डंडे तो छा रखे हैं। बताओ, नो कमेंट, किसानों का जिक्र आते ही तो ये कौन सा भला करेंगे देश का? इनसे आप भले की उम्मीद करते हो? बहुत बड़ी गलतफहमी में, अगर आप इनसे भले की उम्मीद कर रहे हो तो इतनी बड़ी गलतफहमी में जो जिसमें कोई भी नहीं होगा ना, उस गलतफहमी में आप लोग आगे। ये भला नहीं कर सकते कभी भी। अडानी सेठ के लिए नियम बदले जा सकते हैं, कानून बदला जा सकता है, लेकिन बात अगर सिखों की आ जाए, बात अगर सिक्खी की आ जाए, फिर कोई नियम कानून नहीं बदला जाता, फिर नहीं बदला जाता कोई भी नियम कानून। बड़े कमाल की बात है। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं थी कि ये यहीं तक रुके हुए हैं। जितने भी क्रिमिनल माइंडेड बंदे हैं बिहार के, यूपी के, बिना डॉक्यूमेंटों के, बिना कागजात चेक किए उनको पंजाब के अंदर घुसाया जा रहा है, ट्रेनों की ट्रेनें भर भर के। आंखें खोल लेना, पानी के लिए बताया था तब तो आंखें नहीं खोली थी, लेकिन अब आंखें खोल लेना पंजाब वालों, आंखें खोल लेना। इनके डॉक्यूमेंट जरूर चेक करने हैं। ये बिना डॉक्यूमेंटों के जो आ रहे हैं ना पंजाब के अंदर। गौरव यादव साहब, आप बड़ी जल्दी कानून बना देते हो सिखों के खिलाफ, बड़ी जल्दी। इन क्रिमिनल माइंडेड भैयों के खिलाफ आपसे कानून नहीं बनवाया जा रहा क्या? किसके इशारे पर चल रहा है ये सब? लोगे जवाब? भगवंता देगा इन चीजों का जवाब। ले लो, ले लो ना। गुप्ता जी को राज्यसभा में के शासन सांसद बनाया जा रहा है पंजाब की तरफ से। बताओ, इनको कोई सरदार ही नहीं मिला राज्यसभा में भेजने के लिए? क्योंकि अगर कोई सिख, सच्चा सुच्चा सिख होता, वो राज्यसभा में जाता तो अपने हक सच की बात करता, इसलिए नहीं भेजा उनको। इसलिए तो गुप्ता, कोई सुप्ता, कोई टूपता ऐसे मिलते हैं इनको और उनको राज्यसभा में भेज देते हैं। कोई चड्डी पड्डी ऐसे मिलेंगे इनको, उनको भेजेंगे। ये है झाड़ू के कारनामे पंजाब के अंदर। कारनामे इनके बड़े, वही कारनामे बी टीम है, बी टीम ए टीम जो बोलेगी बी टीम को वही करना पड़ेगा, और ये लोग कर रहे हैं। हाँ, तो ले लिया फिर गुरु घर के ऊपर कब्जा, ले लिया ना प्रसाद, ऐसे प्रसाद मिलेगा। गुरु घर से जिसने माथा लगाया है ना, उसका क्या अंजाम हुआ है सबको पता है। बताने की जरूरत नहीं है कि भाई बताना पड़ेगा इसमें या समझाना पड़ेगा ना, इसमें कुछ भी बताने और समझाने की जरूरत है ही नहीं। समझे? ये जो आप लोग कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। इसको यहीं के यहीं रोक लो, उसी में फायदा है। नहीं तो आप ऐसे ट्रांसफार्म से टकराने जा रहे हो कि जिसका ना सदियों तक फिर इतिहास लिखा जाता है, सदियों तक इतिहास याद रहता है कि हाँ किससे पंगा लिया था। ये फिर बता रहे दोबारा, तुम गलत ट्रांसफार्मर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। यहाँ पर तख्ता पलट नहीं होता, और जिस तख्त के ऊपर बैठे होते ना उसी को पलट देते हैं, उसी को पलटी कर देते हैं। फिर ना तख्त मिलता ना तख्ता मिलता, ये याद रखना। और हाँ, दिल्ली कैसे सिखों की राजधानी है आपको पूरी डिटेल के साथ बता देंगे अगले वीडियो में, याद रखना इस चीज को। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? ये जो भंडी प्रचार करते हैं फिर दूसरे तरीके से वो करते हैं, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।